सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। आशु मंगल करण धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुखान। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के गुरु चरण कमलों में कोटान कोट वेद प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बार अपन आगे चले या पीछे का रिवाइज करें? ताल का बयान करें? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी कर लो। एक बार ताल का बयान करके बाद में सुन ले। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, तो ये है हमारा भोज कोसर का ताल आ रहा है। तो सभी सुंदर साथ जी यहाँ चितवनी के द्वारा यहाँ कोई तो कटीपाल की इन सीढ़ियों से उतर जाइए, कोई सुंदर साजी चौरस पाल से इस घाट की सीढ़ियां उतर कर यहाँ जो 250-250 की 3 मेहराबें आ रही हैं, इन मेहराबों एक मेहराब से कमर भर सीढ़ी उतर कर इस जल रोंस को पार करके तो यहाँ चलिए अब हमें इस ताल के अंदर से होके टापू मॉल में पहुंचना है। तो ये जो टापू महल आ रहा है, ये ताल के अंदर ये भूम भर ऊंचा चबूतरा उठकर तो जल से ये कमर भर ऊंचा आ रहा है। तो ये देखिए, जब हम इस कटीपाल से कुछ सखियां उतर के आ रही हैं, कुछ सखियां इस घाट की सीढ़ियां उतर कर आ रही हैं, तो ये जो ताल आ रहा है इसकी जल रोंस है 500 मंदिर की, और ताल के अंदर जो जल है वो बिल्कुल जल रोंस के बराबर हाथ लगता हुआ ये जल आ रहा है। फिर इस जल के अंदर जल चबूतरा बना है इस ताल के अंदर। तो ये देखिए, ये है जल रोंस और ये है 125 मंदिर का जल चबूतरा। यहाँ नाभि तक जल आता है। तो यहाँ पर देखिए जल चबूतरे के अंदर यहाँ चांदे बने हैं। चांदों से कमर भर सीढ़ी उतर कर सखियां इस जल चबूतरे के अंदर यहाँ झीलना करती हैं। अगर आगे जाना होता है तो आगे भी यहाँ जल के अंदर झीलना करती हैं। तो इस प्रकार की यहाँ चारों तरफ शोभा आ रही है। हर हास की संधि में यहाँ पर सीढ़ियां उतर रही हैं जल चबूतरे की।
तो जब ये 125 मंदिर का जल चबूतरा ताल के चारों तरफ आ रहा है, हर हास की संधि में जल चांदे बनकर दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, सामने की तरफ कठेड़ा लग जाता है। तो उसके बाद जहां हमारी 125 मंदिर का ये जल चबूतरा आया, तो फिर यहाँ से इस ताल के अंदर चारों तरफ से सीधी सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं, भूम भर गहरा जल है तो भूम भर सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। पारदर्शी ये जल है और जल के अंदर सीढ़ियां उतरती हुई, क्योंकि सीढ़ियां भी हीरे जवाहरातों से जड़ित की हुई हैं। भोजकोसर तालाब के अंदर जितनी भी जोगवाई आ रही है सब हीरे की है। हीरे के अंदर कई प्रकार के नंग जवाहरात जड़ित किए हुए कई रंगों के शोभायमान हो रहे हैं। और इसके अंदर जो रंग आ रहे हैं वो है 2916 रंगों का ये भोजकोसर तालाब शोभायमान हो रहा है। 128 जो हांस आ रहे हैं, हर हांस अलग रंग का आ रहा है, तो 128 हांस तो अलग अलग रंगों के हो गए। फिर उनके अंदर भी कई प्रकार के रंग आ रहे हैं। तो जरा इसकी शोभा को निहारिए सुंदर साज जी। जब हम यहाँ पर आए, पहले तो इस जल रोंस के ऊपर ये जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे थे, इनकी छत्री मंडल इन देहरियों को उलंग कर जल रोंस को पार करके जल चबूतरे के बिल्कुल किनार तक छत्री मंडल आएगा, पहली भूम आएगी। तो यहाँ जल रोंस के ऊपर जो छत्री मंडल आ रहा है, उस छत्री मंडल में हर हांस की संधि में कुंडे लगकर वहां पर भी हिंडोले चल रहे हैं। अगर सखियों की इच्छा होती है यहाँ से सीढ़ियां उतरकर इन दरवाजों से आकर हिंडोले में बैठना चाहती हैं तो हिंडोलों का आनंद लेती हैं, हिंडोले नीचे आ जाते हैं। फिर सखियां अगर ताल के अंदर जाती हैं तो हिंडोले अपने योग्य स्थान पर ऊपर ही रहते हैं। फिर यहाँ से अब सुंदर साजी, अब हमें टापू महल के अंदर पहुंचना है। तो टापू महल जो आ रहा है 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो यहाँ तक आने के लिए हमें कैसे आना होगा? तो हमें यहाँ पर सब किश्तियां, स्टीमर, जहाज, हजार हजार पंखड़ी के फूलों की पंखड़ियों की यहाँ किश्तियां बनी हैं। वो सीटें बन जाती हैं, जो एक एक पंखड़ी है तो वो कुर्सियों की तरह सीटें बन जाती हैं। तो सब सुंदर साज जी, जो सुंदर साज सिर्फ सुनते हैं, बोल नहीं सकते, सुनने का आनंद लेते हैं, तो वो सुंदर साथ भी इन किश्तियों में, स्टीमरों में, जहाजों में, फूलों की किश्तियों में बैठ जाइए, क्योंकि हमें इस ताल को पार करके, इस ताल की कितनी चौड़ाई आ रही है सुंदर साथ जी? एक तरफ से 5750। हाँ जी, 5750 मंदिर ताल एक तरफ है, 5750 दूसरी तरफ
यानी कि टापू महल के चारों तरफ जो ताल की चौड़ाई आ रही है वो है 5750 मंदिर। तो हमें इन किश्तियों में, जहाजों में बैठकर इस ताल को पार करना है टापू महल पर जाने के लिए। तो अब यहाँ देखिए, अब आप महाराज जी के नक्शे से यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो सुंदर साथ जी, यहाँ भी जब हम इन किश्तियों में बैठकर यहाँ आ गए तो यहाँ पर भी जल चबूतरा बना है 125 मंदिर का। तो जल चबूतरे तक हमारी किश्तियां यहाँ रुक गई, स्टीमर जहाज यहाँ रुक गए। फिर हम इनसे निकले, बाहर निकले, तो यहाँ पर आएगी ताल की 125 मंदिर की येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये है ताल की रोज 125 मंदिर की। 125 मंदिर का जो जल चबूतरा आ रहा था, तो इसके चारों तरफ भी सीढ़ियां जल के अंदर उतर रही हैं। वो सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ सब जल पारदर्शी है। तो दोनों तरफ से सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए, तरटी के अंदर जाने के लिए, इस बेसमेंट के अंदर जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं जल चबूतरे से। फिर आगे यहाँ से हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर इस जल चबूतरा की 125 मंदिर की ये रोस आ रही है। तो इस रोस पर आए तो इस रोस से अब टापू महल का जो 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आ रही है, 18000 मंदिर की इसकी गिरदारी है। क्योंकि जो गोल होता है, हांसों वाला होता है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिर्द आ जाती है। तो अगर चौरस हो तो उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार ये गिर्द निकल आती है। तो अब सुंदर साथ जी, यहाँ से हम सीढ़ी चढ़कर इस कमर भर ऊंचा जो चबूतरा आ रहा है, इस चबूतरे पर गए। टापू किसे बोला जाता है? जो जल के अंदर इमारत बनती है उसे टापू बोला जाता है। तो इस भव सागर के अंदर भी यहाँ टापू हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, उनको टापू बोला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा हौज कोसर तालाब के अंदर टापू मॉल है। तो यहाँ से हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे के ऊपर आए। तो ये जो चबूतरा टापू मॉल का आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ 250 मंदिर की परिक्रमा आएगी और सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ सुंदर कठेड़ा शोभायमान हो रहा है। फिर सामने देखिए, चारों दिशा में 750 मंदिर की जगह लेकर यहाँ पर चारों दिशा में 4 दरवाजे आ रहे हैं। जो दरवाजे आ रहे हैं उसमें 250 मंदिर के 2 चबूतरे और 250 मंदिर में दरवाजा आएगा। और जो दरवाजे की चौड़ाई होगी वो होगी अंदर से 125 मंदिर। तो इस प्रकार चारों दिशा में 750 मंदिर का हांस आ रहा है। तो ये जो हमारा
टापू महल आ रहा है 64 पहल का आ रहा है। 64 पहल बोलते हैं, वैसे इसमें 60 मंदिर आ रहे हैं और 4 बड़े दरवाजे आ रहे हैं। तो जैसे सुंदर साज जी मूल मिलावे की शोभा आ रही है, बिल्कुल उसी प्रकार इस टापू महल की शोभा है, जिसमें वहां भी 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे आए थे। फिर इस मंदिर की जो लंबाई आ रही है 250 मंदिर की लंबाई और 125 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो आगे जाके 125 मंदिर की चौड़ाई का हिसाब आएगा। तो इस प्रकार 60 मंदिर और 4 दरवाजे आ रहे हैं। तो ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये बुर्ज आ रहे हैं। ये बुर्ज वैसे ही चौरस आ रहे हैं जैसे हमारे रंग महल के अंदर कैसे बुर्ज आते हैं। रंग महल के अंदर बताइए सुंदर साज जी। 2 मंदिरों से 33 हाथ की जगह लेके 66 हाथ का गुर्ज बनता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो ये थोड़ी विशालता है, वो शॉर्ट में था। तो 33 मंदिर की 2 मंदिरों से जगह लेकर 66 हाथ का परिक्रमा वाली रोस के ऊपर गुर्ज वहां बनता है। तो वहां 3 दरवाजे तीनों दिशा में थे और 2 दरवाजे मंदिरों के थे। तो अब यहाँ देखिए, एक मंदिर जो 250 मंदिर का लंबा आ रहा है, तो उसमें 62 मंदिर की जगह ली एक मंदिर से। फिर दूसरे मंदिर से भी 62 मंदिर की जगह लेकर 125 मंदिर का लंबाई और 125 मंदिर की चौड़ाई का ये गुर्ज बना। तो इस गुर्ज के अंदर भी तीनों दिशा में एक एक दरवाजा आ रहा है और 2 दरवाजे मंदिरों के आ रहे हैं। तो इस प्रकार 125 मंदिर के चारों तरफ ये 60 गुर्ज आ रहे हैं। परंतु ये जो दरवाजे वाला गुरज आएगा, दरवाजे के साथ लगता जो गुरज आएगा, वो इधर से जगह दरवाजे से उसे नहीं मिली, तो मंदिर से ही जगह लेकर 62 मंदिर का ये गुर्ज बनेगा दरवाजे वाला। दोनों गुर्जों को मिलाकर एक गुर्ज माना जाता है। तो इसलिए 4 गुरज ये हो गए और 60 गुरज चारों तरफ के हो गए। तो ये देखिए, तीनों तरफ जो एक फूल 64 पांखड़ी 4 द्वार गुर्ज 60 बने, तिन पर एक खूबी कही ना जाए। अब इन गुर्जों की जो शोभा है वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे एक 64 पांखड़ी का जो एक फूल होता है, जिसकी 64 पांखड़ियां होती हैं। तो इस प्रकार ये 64 पांखड़ियों की तरह एक फूल की तरह खिला हुआ इस टापू महल के गुर्जों की शोभा दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर 64 पहल आ रहे हैं, बाहर की तरफ 128 पहल आ रहे थे। तो अब यहाँ जो मंदिर, हर मंदिर 2-2 रंग का आ रहा है। तो इन गुर्जों के जो रंग बिरंगे जो गुरज आ रहे हैं, तो उनकी जो लाइटें हैं वो चारों तरफ इस ताल के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे 64 पंखड़ियां गुलाब के फूल की खिली हुई दिखाई दे रही हैं।
तो इस प्रकार की इन गुर्जों की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। सब मंदिर भी दो दो रंगों के आ रहे हैं। तो जैसे मंदिर के रंग की लाइट है, उसी प्रकार दो दो रंगों के ये गुर्जों की शोभा आ रही है। 125 मंदिर की जगह इन गुर्जों ने ली, और हमारी जो रोस आ रही थी वो है 250 मंदिर की। अब यहाँ पर अगर हम परिक्रमा लगाएं तो 125 मंदिर की यहाँ जगह बचेगी गुर्ज के सामने। तो अब देखिए, दो गुर्जों के बीच में जो मंदिर आ रहा है, तो इन मंदिर के आगे बगीचे आएंगे, वन आएगा। दो गुर्जों के बीच में मंदिर, जो 125 मंदिर का मंदिर रह गया, क्योंकि मंदिर से 62.5 की जगह एक तरफ से ली, फिर दूसरी तरफ से भी जगह ले ली। एक मंदिर से दोनों तरफ से 62.5 की जगह लेने से अब मंदिर की चौड़ाई 125 मंदिर की रह गई। तो इस प्रकार दो गुर्जों के बीच में मंदिर के सामने जो 125 मंदिर की जगह आ रही है, तो यहाँ पर सुंदर बगीचा आएगा। इस बगीचे के अंदर अनंत फूल फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर शोभा आ रही है। तो इनकी 3 भौम और चौथी चांदनी आएगी। इस टापू मॉल की 3 भूमि आएंगी, गुर्ज भी ऊपरा ऊपर जाएंगे, बगीचे भी ऊपरा ऊपर जाएंगे 3 भूम तक। अभी आपको दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, तो अभी समझ लीजिए एक बार शॉर्ट में। तो फिर सुंदर साथ जी 125 मंदिर की इन मंदिरों की चौड़ाई आ रही है, 250 मंदिर की लंबाई आ रही है। तो 62.5 की जगह मंदिर के लेकर 125 मंदिर का यहाँ परिक्रमा वाली रोस पर गुर्ज बन रहा है, चौरस गुर्ज आ रहा है, जिसके तीनों दिशाओं में एक एक बड़ा दरवाजा आ रहा है और 2 दरवाजे मंदिरों के आ रहे हैं। तो एक गुर्ज के अंदर जाएंगे तो हमें 5 दरवाजों के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार ये 60 गुर्ज आ रहे हैं, और 4 गुर्ज जो दरवाजों के 2-2 गुर्ज हैं, इन्हें एक माना जाता है। तो ये एक लेने से 4 गुर्ज ये हो जाते हैं। तो इस प्रकार फिर हम आगे जाएंगे। इस दरवाजे के अंदर जब हम दरवाजे को पार करके दरवाजे वाला मंदिर आया, फिर आगे दरवाजे को पार करके तो आगे जाएंगे तो हमें एक थंबों की 64 थंबों की हार आ रही है। तो आपस में ये जो थंब आ रहे हैं 250-250 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, परंतु दरवाजे के सामने जो थंब आ रहे हैं वो आएंगे 750 मंदिर के अंतर पर, क्योंकि दरवाजे का जो भांस है 750 मंदिर का आ रहा है। और लंबाई में जो जगह होगी, एक थंब की हार आने से 2 गलियां बनती हैं। अब ये जो गलियां बनेंगी, 125 मंदिर का फासला आ रहा है। एक गली 125 मंदिर की, फिर दूसरी गली 125 मंदिर की आ रही है। तो इस प्रकार हम 2 गलियों को पार करके फिर आगे मंदिरों की 60 मंदिरों की हार आ रही है, और 4 बड़े दरवाजे आ रहे हैं। तो ये भी 64 हो गए, 4 बड़े दरवाजे और 60 मंदिर आ रहे हैं। यहाँ भी दरवाजे से जो मेहराब बनेगी 750 मंदिर की बनेगी।
फिर हम इस दरवाजे वाले मंदिर से होकर फिर आगे दरवाजा आएगा, इसको पार करके फिर 125 मंदिर की एक गली आएगी। तो इस यहाँ भी फिर एक थंबों की हार आ रही है। 125 मंदिर की दूरी पर दूसरी थंबों की हार आ रही है। फिर आगे 125 मंदिर की दूरी पर कमर भर ऊंचा तीसरे पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो इस चबूतरे के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए सुंदर साज जी, ये कमर भर ऊंचा चबूतरे के किनार पर भी थंब आ रहे हैं, थंबों में मेहराबे आ रही हैं। फिर यहाँ पर बैठक होती है, तो यहाँ पर कुर्सियां सिंहासन की शोभा आ रही है। तो यहाँ सखियों की राजश्यामा जी की बैठक होती है। फिर एक हिस्से में यहाँ पर बगीचे की शोभा आ रही है। बगीचों के अंदर नहरें, चबच्चे, फुआरे अनंत रूप में चल रहे हैं। फिर आगे थर्ड पार्ट में पानी का एक कुंड आएगा। यहाँ पर क्योंकि नीचे तो सारा ये ताल ही है, तो यहाँ पर कुंड आएगा। तो इस कुंड के अंदर भी अनंत फुआरे चल रही हैं, किश्तियां चल रही हैं। तो इस प्रकार ये हमारे टापू मॉल की शोभा हुई। तो इतना ध्यान रखना, पहली भूम में यहाँ पर जो चबूतरा कमर भर ऊंचा बना, पहली भूम में ये बगीचे और कुंड की शोभा आएगी। और बाकी जो ऊपर वाली जो भूमें आ रही हैं, जो 2 भूमें आएंगी ऊपर, तो ऊपर जाकर यहाँ पर सिर्फ चबूतरा ही बनेगा। चबूतरे के ऊपर कुर्सियां, सिंहासन, गिलम, ये सारी शोभा आएगी। वहां कुंड और ये बगीचे की शोभा नहीं आएगी। तो इस टापू महल की 3 भूम और चौथी चांदनी होगी। तो अब देखिए यहाँ से इसकी शोभा देखिए। तो ये है सुंदर साज जी, यहाँ से पिक्चर देखिए टापू महल की। तो ये है, तो ये देखिए ये है दरवाजे की शोभा आ रही है। दरवाजे के ऊपर दरवाजा 3 भूम तक इसी प्रकार जा रहा है। तो फिर ये है जो साथ लगते हुए ये गुर्जों की शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी, ये जो दरवाजे के 2 गुर्जों, ये गुर्ज की शोभा आ रही है। तो 2 बुर्जों के बीच में जो वन आ रहा है, वन के सामने जो मंदिर आ रहे हैं, उन मंदिरों के ऊपर ये झरोखा आ रहा है, ये झरोखे की शोभा आ रही है। तो इस प्रकार 3 भूम तक मंदिर के ऊपर मंदिर, झरोखे के ऊपर झरोखे, तो ये 3 भूम तक ये सारी शोभा दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये हमारे टापू मॉल की शोभा आ रही है। बस
सुंदर साज जी ये दरवाजे आ रहे हैं चारों दिशा में 750 मंदिर का दरवाजे का हाथ आ रहा है और 60 मंदिर आ रहे हैं और 60 गुर्ज चारों तरफ आ रहे हैं। ये गुर्जों के ऊपर गुर्ज बनते जाएंगे और 2 गुर्जों के बीच में जो बन आ रहा है तो इनके छज्जे भी निकलते जाएंगे। 3 भौम के 3-3 छज्जे आएंगे। जैसे परिक्रमा ग्रंथ के अंदर चौपाई है, तीनों तरफों गुर्ज के छज्जे बने यूं आए। ऊपर भी 3 है, क्यों कहूँ शोभा ताए। इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर शोभा आ रही है इन छज्जों की। 2 दूसरी चौपाई है, 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर जरोखे, क्योंकि 2 गुर्जों के बीच में ये 2 गुर्ज आ रहे हैं। 2 गुर्जों के बीच में वन भी आ रहा है और मंदिर भी आ रहा है। 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर जरोखे, हर मंदिर के ऊपर एक एक जरोखा आ रहा है। जैसे जरोखा सुंदर साजी रंग महल के अंदर सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो बड़े दरवाजे के ऊपर 22 हाथ का लंबा 11 हाथ का चौड़ा जरोखा आ रहा था, तो उसी प्रकार ये जरोखे आ रहे हैं। बड़े जरोखे हैं तो इसी प्रकार दरवाजे के ऊपर ये जरोखे आ रहे हैं। चौपाई सुनिए, 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर जरोखे, 3-3 ऊपर बने तीनों भौमों के। तीनों भौमों में जरोखों की शोभा आ रही है। 3-3 भौम के गुर्ज आ रहे हैं और इस प्रकार इनकी 3 भौम और चौथी चांदनी आ रही है। तो इस प्रकार ये है हमारे टापू मॉल की शोभा। तो अब सुंदर साज जी अपना टाइम थोड़ा रह गया, तो अभी मंजू जी इसी को दोबारा दोहरा दो ना। इसी को दोहराऊं? हाँ इसी को दोहराओ दोबारा, जितना टाइम है। तो प्रश्न ना सुनूं? नहीं है, थोड़ा शुरू से समझाओ दोबारा। चलो ठीक है, महाराज जी का निकाल। और पूछ लो, मैं एक और कोई कहे तो, मेरे को तो यही लग रहा है। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। समझा दो दोबारा। हाँ जी, दोबारा बता देती हूँ। तो सुंदर साज जी ये है हमारा ताल के अंदर टापू महल की शोभा आ रही है। इस टापू महल पर आने के लिए पहले ये जो जल रोंस आ रही है, इस जल रोंस के बाद जल चबूतरा बना पहले 125 मंदिर का। 125 मंदिर का जल चबूतरे के अंदर चांदे बनकर दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। फिर जल चबूतरे से जल के अंदर चारों तरफ से सीढ़ियां जा रही हैं, सीधी सीढ़ियां जा रही हैं। तो ये सीढ़ियां पारदर्शी हैं, जल के अंदर से सब दिखाई दे रही हैं। फिर हम किश्तियों में, स्टीमरों में, जहाजों में बैठकर इस ताल की जो चौड़ाई आ रही है वो है 5750 मंदिर की। तो इन किश्तियों के द्वारा हम इस टापू महल में पहुंचे। तो यहाँ पर पहले जल चबूतरा आ रहा है। ये देखिए, जल के अंदर जो डूबा हुआ होता है उसे जल चबूतरा बोलते हैं। इस जल चबूतरे से भी 125 मंदिर का जल चबूतरा आ रहा है। ये सीढ़ियां पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तो जल चबूतरे के चारों तरफ भी सीढ़ियां